तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। और इस लेक्चर में हम लोग उसी के ऑर्डर में लीस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मिलता जुलता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता था, वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू देता था, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू देगा। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में LIF भी बोल देते हैं, LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोल देते थे, GIF। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, इसको भी कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और डिफिनेशन पहले देखते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं, डिफिनेशन क्या करती है। ठीक है, डिफिनेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर कैपिटल ब्रैकेट से, लेकिन ऊपर क्लोज और नीचे वाला पोर्शन ओपन रहेगा। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है इसकी, स्मॉल x इक्वल टू ये n+1 होगा। ओके, जब x n से n+1 के बीच होगा, जहां पे n क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर्स 0 +-1, i क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 ... ठीक है, तो ये इक्वल होगा n+1 के, जब x n से n+1 के बीच होगा, लेकिन n पे ओपन है और n+1 पे क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब जब x, सपोज करो हम n की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने n की वैल्यू 0 ले ली, तो n की वैल्यू जब 0 ले ली तो क्या आ जाएगा, 0 से 1, x 0 से 1 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1 लीस्ट इंटीजर। ओके, जब n इक्वल टू हम 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 2, और लीस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 2, और n इक्वल टू हमने जब 2 ले लिया तो यहां पे क्या जाएगा, 2 से 3, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3। n इक्वल टू हमने 3 ले लिया तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 4, 3 से 4। जब n इक्वल टू 4 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 4 से 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, यही ऑर्डर चलता रहेगा। जब x n की वैल्यू हम k ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर की वैल्यू k+1 आ जाएगी, और k से x k+1 के बीच होगा। ठीक है, और अगर -1 से 0 के बीच लेंगे तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और -2 से -1 लेंगे तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 0 पे, -1 पे, और n इक्वल टू -2 पे, ये हमारे लीस्ट इंटीजर की वैल्यू निकल कर आई। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या बनता है देखते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो बेटा -1 से 0 के बीच
-1 से 0 के बीच ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0, जहां पे 1 पे इंक्लूड नहीं है और 0 पे इंक्लूड है। इसका मतलब यहाँ पे 1 पे -1 पे ओपन सर्किल बनेगा और यहाँ पे 0 पे क्लोज सर्किल बनेगा। एक्स लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। तो -1 से 0 के बीच हमको क्या बनाना है? 0 बनाना है, लेकिन -1 पे इंक्लूड नहीं करना है और 0 पे इंक्लूड करना। तो -1 पे इंक्लूड अगर नहीं करना है तो वहां पे हम ओपन सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो ओपन सर्किल बनाने के लिए ये, और यहाँ पे इंक्लूड करना है तो ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 0। दिस इज y, ओके। तो ये y है, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है, y इक्वल टू 1 बनाना है। तो y इक्वल टू 1 बनाना है, 0 पे इंक्लूड नहीं करना है, 1 पे इंक्लूड करना है। तो 0 पे इंक्लूड नहीं करना है तो 0 पे क्या बन जाएगा? ओपन, और 1 पे इंक्लूड करना है तो ये, ओके। 1 पे इंक्लूड कर दिया और 1 बना दिया, y इक्वल टू 1 बना दिया। दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच बनाना है। तो 1 से 2, 1 ओपन है और 2 क्लोज है। तो 1 ओपन है, 2 क्लोज है, तो क्या बना देना है? y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 ये लाइन आएगी, लेकिन 1 पे हमको इंक्लूड नहीं करना है तो 1 पे ओपन और 2 इंक्लूड करना है तो ये, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच बनाना है y इक्वल टू 3, लेकिन 2 पे इंक्लूड नहीं करना है, 3 पे इंक्लूड करना है। तो 3 पे क्लोज सर्किल बनेगा और 2 पे ओपन सर्किल। 2 से 3 के बीच बनाना है तो 2 पे ओपन और 3 पे क्लोज, y इक्वल टू 3। दिस इज y इक्वल टू 2, ओके। अब 3 से 4 के बीच बनाना है तो 3 पे इंक्लूड नहीं करना है, 4 इंक्लूड करना है। तो 3 पे ओपन सर्किल बनेगा, 4 पे क्लोज बनेगा, y इक्वल टू 4। और अगर -2 से -1 बनाना है, -2 से -1 क्या बन जाएगा? -1, -2 इंक्लूड नहीं करना है और -1 इंक्लूड करना है। इसी तरह ये हमारा कुछ ग्राफ बनता चला जाएगा, ओके। तो ये जो लाइंस बन के आई हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक ए स्टेप फंक्शन, ओके। तो इस फंक्शन को बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको स्मॉल ब्रैकेट x से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरह रिप्रेजेंट, नीचे ओपन रहेगा, ऊपर क्लोज रहेगा। अब अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कंपेयर करें इसको, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है कि जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लाइन अगर हम देखें, इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन जो हमको मिल रही है, दिस इज y इक्वल टू x प्लस 1। ये लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 है। और अगर ये लाइन हम 0,0 से पास करते हुए देखें, तो बेटा ये लाइन है y इक्वल टू x, ठीक है। तो जो हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x और x प्लस 1 के बीच में लाई करता है, जहां पे x को तो ये छू रहा है लेकिन x प्लस 1 को छू नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओपन सर्किल, और यहाँ पे क्या है? क्लोज सर्किल। तो इसका मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा x को तो छू पा रहा है लेकिन x प्लस 1 को छू नहीं पा रहा। तो एक प्रॉपर्टी ये निकल के आ गई कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन लाई बिटवीन x टू x प्लस 1, ठीक है। और x को अगर हम fx से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा? fx का लीस्ट इंटीजर लाई बिटवीन fx प्लस 1 एंड fx, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास मिल जाती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, स्टैंडर्ड तरीका। बाकी मार्केट में आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता था? x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो दिस इज नोटेशन फॉर GIF, ओके। तो ये क्या होता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n होता था जब x n से
n प्लस 1 के बीच होता था, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे n पे क्लोज है और n प्लस 1 पे ओपन है, ठीक है, तो इसलिए n वैल्यू दे रहा है, क्योंकि x n से n प्लस 1 के बीच है, तो कौन सी इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी उसको, n मिलेगी। ओके, n एक इंटीजर है, यहाँ पे n ही अटेंड कर पा रहा है x, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू n आ जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो अटेंड कर पा रहा है यहाँ n से n प्लस 1, तो ये यहाँ पे इंटीजर क्या मिल पा रहा है, एक n प्लस 1 इंटीजर होगा, ये तो इंटीजर होगा नहीं इसके बीच में। अगर इस पूरे इंटरवल की बात करें तो इसमें n प्लस 1 इंटीजर मिल पाएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या दे रहा है, n प्लस 1। और ये क्या वैल्यू देगा, n, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता था, इसको मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो 0 से 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो 0 से 1 के बीच होता था 0, ठीक है। यहाँ पे 1 पे क्लोज नहीं होता था, 0 पे क्लोज होता था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आता था वो इस प्रकार आता था कि 0 से 1, अगर x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0, पहले वाले इंटीजर की वैल्यू आ जाती थी। और 1 से 2 है तो क्या आ जाती थी, 1। 2 से 3 है तो क्या आ जाती थी, 2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी निकलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देखते थे कि जो हमारा लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था वो y इक्वल टू x लाइन को तो अच्छे से टच कर पा रहा है, यहाँ पे y इक्वल टू x वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है। बट x माइनस 1 जो लाइन है, वो x माइनस 1 लाइन जो है उसको टच नहीं कर पा रहा है, वो वैल्यू अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ओपन सर्किल होने के नाते, ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 को तो कट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ओपन है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं अकर करेगी, बट यहाँ पे इक्वलिटी अकर कर जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी वहाँ पे हमने सीखी थी। और अगर x को हम fx से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाता है, fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर fx माइनस 1, तो P1 डैश, ये हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती थी। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ग्रेटेस्ट इंटीजर में राइट हैंड में ओपन हो रहा है और यहाँ पे LIF में लेफ्ट में ओपन हो रही है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ओपन हो रही हैं और यहाँ पे राइट हैंड में ओपन हो रही हैं, ठीक है। और ये x से x प्लस 1 के बीच लाई कर रहा है, जहाँ पे x को अटेंड कर रहा है और x प्लस 1 को अटेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे x माइनस 1 से x के बीच लाई कर रहा है, जहाँ पे x माइनस 1 अटेंड नहीं कर पा रहा है और x अटेंड कर रहा है। यहाँ पे 0 से 1 के बीच 0 है और यहाँ पे 0 से 1 के बीच 1 हो गया। तो इसका मतलब एक यूनिट ये ग्राफ ऊपर उठ गया जब x इंटीजर नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दो कि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। इन वैल्यू के 0 से 1 के बीच बात करें, x जब 0 से 1 के बीच है, x जब 0 से 1 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है और लीस्ट इंटीजर 1 है। तो जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक यूनिट ऊपर है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 जब x इंटीजर नहीं है, ओके, जब x इंटीजर नहीं है। लेकिन जब x इंटीजर है, x इंटीजर है, तो जब x इंटीजर है तो x सपोज करो कि क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे तो 1 ही है, ओके, 1 पे 1 है। तो जब x इंटीजर है, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 1, ये भी x इक्वल टू 1 पे 1 दे रहा है, ये भी x इक्वल टू 1 पे 1 दे रहा है। इसका मतलब जब x इंटीजर है तो वो
ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही इक्वल है। अगर x इक्वल टू 0 पर पुट करें तो x इक्वल टू 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0, और x इक्वल टू 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर क्या है ये भी 0 है। x इक्वल टू 2 पे लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, और x इक्वल टू 2 पे लीस्ट इंटीजर 2 है। तो इसका मतलब जब x इंटीजर है तो लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही इक्वल है। ओके, दिस इज लीस्ट इंटीजर। तो ये एक रिलेशन निकल के आया लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कि लीस्ट इंटीजर इज इक्वल टू जब x इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 होगा, और जब x इंटीजर होगा तो लीस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ओके, तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमको मिल पाया। ठीक है, लीस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 जब x इंटीजर नहीं है, और लीस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर हम x को fx से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, fx का लीस्ट इंटीजर इज इक्वल टू fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 जब fx इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है। ओके, जब fx does not belongs to I, fx belongs to I, इसका मतलब fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई है। तो इसी ऑर्डर में हमको एक और ऑब्जर्वेशन मिल पा रहा है कि इस फंक्शन से इस फंक्शन पे कैसे पहुंचा जाए, इस फंक्शन से इस फंक्शन पे कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें कि सपोज करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर -x के बारे में बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अगर -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना लें और उसका माइनस ले लें तो क्या यही LIF के इक्वल होगा, इसके बारे में हम थोड़ा अभी जानकारी करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या माइनस ऑफ -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लीस्ट इंटीजर के फंक्शन के इक्वल होगा, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो हमें चेक करना था लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, दिस इज notation for GIF and this notation for LIF. Okay, least integer function and this is greatest integer function. तो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो 0 से 1 के बीच 0 होता है, 1 से 2 के बीच 1 होता है, 2 से 3 के बीच 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 होता है, -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। ओके, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब हमको प्लॉट करना है इससे y इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जब fx से f ऑफ -x प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, y एक्सिस के अलोंग fx का मिरर इमेज लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग fx का मिरर इमेज। तो इसका हम y एक्सिस के अलोंग अगर fx का मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, इसके अलोंग अगर मिरर इमेज ले लेंगे
तो क्या हमारे पास मिलके आ जाएगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये 1 से 2 के बीच है तो क्या आ जाएगा, -2 से -1 के बीच। ये पोर्शन -1 से 0 के बीच आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन -1 से 0 के बीच, ये 1 पे ओपन है तो ये -1 पे ओपन होगा, ये 2 पे ओपन है तो ये -2 पे ओपन होगा, ये 3 पे ओपन है तो ये -3 पे ओपन होगा, ये 4 पे ओपन है तो ये -4 पे ओपन होगा, ओके। और ये वाला पोर्शन ये कुछ इस तरह बनेगा। केवल हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले रहे हैं, तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, जस्ट पलट जाएगा y एक्सिस के अलोंग, ओके। तो ये -2 से -1 है तो -1 पे है तो ये 1 पे ओपन रहेगा, ठीक है। ये फिर कुछ इस तरह एक ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये है हमारा y -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। अब हमको क्या करना है, ये हमारा तो स्टेप 1 हो गया। अगर हमको ये प्राप्त करना था -x, ये फाइंड करना था, तो स्टेप 1 क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x से हम क्या फाइंड करते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये फाइंड कर लिया हमने, क्या कर लिया, टेक द मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये वो वाला केस हो गया कि fx से -fx फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करते थे, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेते थे। तो टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग ग्राफ को पलटना होता था, एक्स एक्सिस के अलाउंग ग्राफ को पलटना होता था। तो ये जो स्टेप है, इससे वाला स्टेप 2, ये तो हम स्टेप 1 कर चुके हैं, तो स्टेप 2 हम इसी ग्राफ में कर देंगे, ठीक है। स्टेप 2 हम लोग इसी ग्राफ में कर देंगे। तो देखो हमको एक्स एक्सिस के अलाउंग यहाँ पे अगर हमको इससे फाइंड करना है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम एक्स एक्सिस के अलाउंग मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग मिरर इमेज लेंगे तो जो एक्स एक्सिस पे है वो एक्स एक्सिस पे ही रह जाएगा, लेकिन ये जो पोर्शन -1 पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पलट के कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, ओके। ये कुछ इस तरह आ जाएगी और ये वाली पलट के यहां पे आ जाएगी और ये वाली पलट के यहां पे आ जाएगी, ओके। ये तो एज इट इज यहीं रहेगी और ये पलट के कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी और ये पलट के नीचे आ जाएगी, ओके। और ये पलट के और नीचे आ जाएगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है डॉटेड वाली, ये हमारा क्या LIF के इक्वल है, ऑफ कोर्स यही तो ग्राफ हमने अभी बनाया था LIF का। यही तो LIF का था और ये किसके इक्वल है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर ऑल x, ओके, फॉर ऑल x। ये प्रॉपर्टी एक निकल गई। तो x को अगर हम fx से रिप्लेस कर दें तो क्या आ गया कि fx का लीस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर ऑल fx। तो अगर हमको fx का लीस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, fx का माइनस fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर देंगे, देन
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर देंगे स्टेप 1, एंड स्टेप 2 क्या करेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज लेंगे। ओके, एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर देंगे, फिर क्या करेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लो। ओके, देन अगर माइनस एफ एक्स का अगर ड्रॉ कर दें, माइनस एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन क्या करें माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स कर दें, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा लीस्ट इंटीजर एफ एक्स। ठीक है, तो ये दो स्टेप हैं जिससे हमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम जनरल तरीका सीखेंगे, इससे भी सीखेंगे, और जनरल तरीके से भी कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है ये सीखेंगे। ओके, तो ये तो हो गई लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिलेशन। अब बात कर लेते हैं कि कोई अगर fx है, fx, ठीक है, तो इस फंक्शन से डायरेक्ट y इक्वल टू एफ ऑफ x लीस्ट इंटीजर कैसे प्लॉट करेंगे, हाउ टू प्लॉट। ओके, fx कोई भी जनरल फंक्शन है, ठीक है, जनरल, दिस इज जनरल, तो y इक्वल टू एफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे प्लॉट करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। जब fx, लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लीस्ट इंटीजर, जब x यहां पे लीस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू n+1 होता है, जब n से x n+1 के बीच होता है, ठीक है, n कहां बिलोंग करता है इंटीजर में, ठीक है। तो अगर हम -1 से 0 के बीच बात करेंगे, -1 से 0 के बीच बात करेंगे, तो ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किस में चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ 0, यहाँ पे लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब जब x -1 से 0 के बीच है तो हमें क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू f0। ओके, जब 0 से x 1 के बीच है तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये किस में बदल जाएगा y इक्वल टू f1 में। जब 1 से 2 के बीच है तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू f2। और जब 2 से x 3 के बीच है तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू f3। और जब 3 से 4 के बीच होगा तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 आ जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू f4। और अगर -2 से x -1 के बीच है तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ -1, ठीक है। इसी तरह डॉट डॉट n से x n+1 के बीच होगा तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी n+1, तो प्लॉट करना होगा y इक्वल टू एफ n+1। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सपोज करो मैं कोई जनरल फंक्शन ले लेता हूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है। ओके, ये हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है। सपोज करो इसको मैं नाम देता हूं f(x), y इक्वल टू f(x). ओके, तो यहां पे जब x -1 से 0 के बीच है या 0 से 1 के बीच है
तो y इक्वल टू F1 प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल वैल्यूज हो गई। ठीक है, जब x 0 से 1 के बीच है तो हमको क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू F1। जब x 0 से 1 के बीच है, 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड है। जब x 0 से 1 के बीच, ये वैल्यू x 0 से 1 के बीच है तो हमको क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू F1। तो F1 हमको वैल्यू कहीं यहां से मिलेगी, F1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं करना है और 1 इंक्लूड करना है, यानी कि 0 पे ओपन सर्किल आएगा और 1 पे क्लोज सर्किल आएगा। तो F1 0 पे ओपन सर्किल और 1 पे क्लोज सर्किल। ठीक है, देन जब x 1 से 2 के बीच है तो y इक्वल टू F2 प्लॉट करना है, 1 पे ओपन है और 2 पे क्लोज है। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो F2 प्लॉट करना है, 1 ओपन है और 2 क्लोज है। तो F2, दिस इज F2, दिस इज F1। ओके, दिस इज F1, y इक्वल टू F1, y इक्वल टू F2। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच प्लॉट करना है तो ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा कि अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बात करें कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 से लेफ्ट की ओर आना है और ओपन सर्किल रखना है। 1 पे राइट हैंड पे तो क्लोज सर्किल है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे ओपन सर्किल है। यहाँ पे फिर दो हमको लाइन मिल गई, वर्टिकल लाइन, कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो लेफ्ट से राइट जाना है, लेकिन ये लेफ्ट से राइट जाना है वर्टिकल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन, लेकिन लेफ्ट पे तो क्लोज करना है, लेकिन राइट पे ओपन करना है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन मिल गई दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस के बीच। ठीक है, सो 2 से 3 के बीच देख लेते हैं। 2 से 3 के बीच y इक्वल टू F3 प्लॉट करना है, लेकिन 2 इंक्लूड करना नहीं है और 3 इंक्लूड करना है। तो F3 क्या आ जाएगी, F3 आ जाएगी, और 2 इंक्लूड नहीं करना है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, ये इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे वो क्लोज रहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह 4 पे वर्टिकल लाइन, तो 4 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 पे यही रहेगी। तो 3 से 4 के बीच क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू F4। तो F4 तो हमारा यहाँ होगा, तो ये आ जाएगा, 3 इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एक्स एक्सिस पे इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन पे क्या करें हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लेफ्ट से राइट आपको जाना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है 1 यूनिट की, लेकिन लेफ्ट में तो क्लोज रखना है, लेकिन राइट में ओपन रखना है। ओके, तो यहाँ पे जहां पे ग्राफ कट कर रहा है तो वहां से आपको चलना है और अगले नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तक जाना है। तो राइट में तो क्लोज करना है, लेकिन लेफ्ट में क्लोज नहीं करना है। ठीक है, सेम इधर यहाँ पे ग्राफ को कट कर रहा है। तो क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस पे इंटीग्रल वैल्यूज जो हैं उन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। देन वर्टिकल लाइन ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेफ्ट से राइट जाना है, और लेफ्ट से राइट जाने के बाद आपको लेफ्ट वाला पोर्शन इंक्लूड करना है, लेकिन राइट वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 यूनिट की आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कट कर रही है ग्राफ को, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। दिस इज y इक्वल टू F7, this is y equal to F6, this is y equal to F5, this is y equal to F4। ओके, अब यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दें हम, तो ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक y इक्वल टू F0, फिर यहाँ से, ओके, तो ये कुछ लाइन नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ ये y इक्वल टू F-1, फिर ये कट कर रही है F3 तक, y इक्वल टू F-3। ठीक है, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। आपको आना है
लेफ्ट से राइट 1 यूनिट की हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन लेफ्ट में इंक्लूड करना है और राइट पे इंक्लूड नहीं करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है? जहाँ पे वर्टिकल लाइन और ग्राफ के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल पाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से, तो ये वर्टिकल लाइन और ग्राफ का पॉइंट इंटरसेक्शन है, तो यहाँ 1 यूनिट लेफ्ट से राइट चले गए। दिस इज f-3, दिस इज f2, ओके, f-2, दिस इज f-3 y इज इक्वल टू, तो ये ग्राफ मिलके तैयार हो गया। y इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होगा, हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन y इज इक्वल टू f ऑफ लीस्ट इंटीजर, ओके, f ऑफ लीस्ट इंटीजर, ओके, f ऑफ लीस्ट इंटीजर। तो इसको अगर मैं और अच्छे से ड्रॉ करूं तो क्या मिलता है, देखते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2, तो 0 से 1 के बीच ये प्लॉट करना है, ठीक है। दिस इज f1। फिर 1 से 2 के बीच f2, y इज इक्वल टू f2। 2 से 3 के बीच f3। 3 से 4 के बीच f4। -1 से 0 के बीच f0, ठीक है। तो ये कुछ जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल वाला मिल रहा है, ये हमारा है y इज इक्वल टू f ऑफ लीस्ट इंटीजर x। Okay, this notation for least integer function. So there are confusion because ये नॉर्मल ब्रैकेट है कि लीस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, इसलिए मैं इस नोटेशन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो f ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हमें ये मिल गया। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मैं ड्रॉ कर देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, ओके। लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। दिस नोटेशन रिप्रेजेंट बाय LIF, नॉट GIF। तो इसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो क्या करें, सबसे पहले fx को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पोर्शन हमारे पास fx है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज 0। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, -1 -2 -3 -4। अब वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को कहीं पे कट करेंगी, ओके। तो ग्राफ को जहां पे कट करेंगी वहां पे पॉइंट्स को लेना है, ठीक है, वहां से पॉइंट्स को लेना है। तो देखो यहां से अगर ग्राफ को ये कट कर रही है तो आपको क्या आना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ओके। ये मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया था, राइट से लेफ्ट, ओके। तो राइट से लेफ्ट, तो राइट वाला पोर्शन इंक्लूड करना है और लेफ्ट वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ से 1 यूनिट का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ, ओके। यहाँ कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ, ये 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 कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ,
ओके, ये 1 यूनिट की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या होगा, दिस इज F1, y इक्वल टू F1। F1 क्या है, F क्या है यहाँ पे, Fx क्या है, x², ठीक है। तो अगर यहाँ पे x की जगह हम लीस्ट इंटीजर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, ओके। तो F1 मतलब 1, ओके। दिस इज F2, y इक्वल टू F2। F2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ओके, दिस इज 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे ये 4 कुछ यहाँ पे ऐसे हाइट ये 4 है, ठीक है, दिस इज 4, y इक्वल टू F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया, y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ऑफ x का, साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर x का ड्रॉ कर देते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो 0 से क्या करेंगे, 0 से 2 पाई के लिए ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद चूंकि ग्राफ पीरियोडिक होता है इसलिए जो ग्राफ हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, जस्ट रिपीटिशन होगा, ओके। तो 0 से 2 पाई के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1, ये 2 इंटीग्रल वैल्यू पे यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। फिर ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। इन पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। π/2 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 3.14.2 इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी 570। तो ये 2 बार आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा, दिस इज 1। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, इंटीग्रल वैल्यू पे। अब इंटीग्रल वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, तो क्या करना है, लेफ्ट से राइट आना है, लेफ्ट वाले पोर्शन को सर राइट से लेफ्ट आना है, राइट से लेफ्ट आना है 1 यूनिट की लेंथ के लिए, और राइट वाले पोर्शन को इंक्लूड करना है और लेफ्ट वाले पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ तो राइट से लेफ्ट आ गए, यहाँ पे कट कर रहा है, राइट से लेफ्ट आ गए, और यहाँ पे कट कर रहा है, राइट से लेफ्ट आ गए। कहाँ तक आना है, जब तक कोई दूसरी वर्टिकल लाइन ना मिल जाए, यहाँ पे आना है, ओके। तो ये क्या होगा, F3, दिस इज y इक्वल टू F2, y इक्वल टू F4, y इक्वल टू F5, y इक्वल टू F6। f यहाँ पे क्या है, दिस इज y इक्वल टू Fx, Fx इक्वल टू sin x। तो Fx अगर sin x ले लेंगे तो f लीस्ट इंटीजर x क्या आ जाएगा, साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर, ओके, साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर। तो ये जो पोर्शन मिलेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, ये y इक्वल टू साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर का हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर। तो आपके लिए आप इसको ट्राई करिएगा, y इक्वल टू साइन ऑफ x का लीस्ट इंटीजर, ओके। अब इसको ट्राई करिए, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। और अगर ये किसी से हो रहा है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म साइन ऑफ लीस्ट इंटीजर 2023 टाइम्स, ओके। आप इसको ड्रा करिए, ओके। तो ये हो गया f ऑफ
लीस्ट इंटीजर x। ओके, अब हम बात करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर। ओके, तो ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ x का लीस्ट इंटीजर, y इक्वल टू एफ ऑफ x का लीस्ट इंटीजर। ओके, तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है हमें कि जब एफ एक्स, अगर इस डिफिनेशन का यूज करें हम, लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू n प्लस वन, जब n प्लस वन से x n से n प्लस वन के बीच है, ठीक है, x n से n प्लस वन, तो x को हम रिप्लेस कर रहे हैं एफ एक्स से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू n प्लस वन, जब n से एफ एक्स n प्लस वन के बीच होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, n कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब एफ एक्स n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो n इक्वल टू 0 ले लिया, तो क्या आ गया, एफ एक्स जब 0 से 1 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब एफ एक्स 0 से 1 के बीच होगा, यहाँ पे इस डिफिनेशन से देखो, जब n इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 0 से 1, एफ एक्स जब 0 से 1 के बीच है तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपर वाला इंटीग्रल वैल्यू देता है 0 से 1 तो 1 दे देगा। अगर हम बात करें एफ एक्स 1 से 2 के बीच है, 1 से 2 के बीच है, तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर जो होगा वो 2 हो जाएगा, और एफ एक्स अगर 2 से 3 के बीच है तो एफ एक्स का जो लीस्ट इंटीजर होगा वो 3 हो जाएगा, और एफ एक्स अगर 3 से 4 के बीच है तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एफ एक्स अगर 4 से 5 के बीच है तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह अगर k से एफ एक्स के प्लस 1 के बीच है तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू के प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर -1 से एफ एक्स 0 के बीच है तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। ओके, और -2 से एफ एक्स अगर -1 के बीच है तो एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1। ओके, डिफिनेशन से एफ एक्स अगर n इक्वल टू -2 से -1 के बीच है, n इक्वल टू क्या रख देंगे, n इक्वल टू -2, ओके, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू k, ठीक है। तो n इक्वल टू -2 रखा, तो -2 से -1, यहाँ पे क्या जाएगा, -2 +1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये हमारा y इक्वल टू एफ एस का लिस्ट इंटीजर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू -1, ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे -1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू k + 1। तो ये पोर्शन
निकल के आया। ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज करो कोई जनरल फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज x, दिस इज y। ओके, तो सपोज करो कि ये हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है। ओके, ये हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमें प्लॉट क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि y, ये क्या है, y इक्वल टू -1 0 1 2 3, y पे इंटीग्रल वैल्यू मिलनी है। तो क्या करते हैं, y पे इंटीग्रल वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर 1 ड्रॉ करें तो देखते हैं कहां पे कट करता है। तो y इक्वल टू y इक्वल टू 1। ओके, y इक्वल टू ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू 3 ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू 4 ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल टू 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो y की वैल्यू मिल रही है वो दो इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में मिल रही है, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये -2, अब नीचे ग्राफ ही नहीं, तो ग्राफ को टच करने के लिए हमारे पास y एक्सिस एक्सेस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ भी कर देते हैं तो ग्राफ को टच ही नहीं करेगा, तो टच नहीं करेगा तो x की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर भी ड्रॉ कर दो अगर जरूरत है तुमको कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं। ये ओके, ये ड्रॉ। तो यहाँ पे आप देखो कि जब एफ एक्स 0 से 1 के बीच है, एफ एक्स जब 0 से 1 के बीच है तो y इक्वल टू क्या प्लॉट करना है, 1 प्लॉट करना है, y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एफ एक्स है। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है, ये 0 से 1, ये वाला पोर्शन क्या है 0 से 1 के बीच, तो हमको क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है, y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है। 0 इंक्लूड करना है, 0 इंक्लूड नहीं करना है, और 1 इंक्लूड करना है। तो 1 क्या है, ये इंक्लूड करना है और ये इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू 1 हमको लाइन अगर ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 1 लाइन, तो एफ एक्स जहां पे 1 होगा वो वाला पोर्शन तो हम इंक्लूड करेंगे y इक्वल टू 1 में, लेकिन एफ एक्स जहां पे 0 होगा वो पोर्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। y इक्वल टू 1 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे एफ एक्स 0 से 1 के बीच होगा, एफ एक्स जहां पे 1 होगा वो हम y इक्वल टू 1 लाइन पे इंक्लूड कर देंगे, जहां पे एफ एक्स 0 होगा वो वाली पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एफ एक्स 0 से 1 के बीच है, तो यहाँ पे 0 है एफ एक्स, यहाँ पे 0 है एफ एक्स, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाला पोर्शन तो इंक्लूड करना है, लेकिन ये पोर्शन इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये वाला पोर्शन तो इंक्लूड करना है 1 वाला, लेकिन 0 वाला इंक्लूड नहीं करना है, ये आ गया। ठीक है, सेम जब 1 से 2 के बीच है, एफ एक्स 1 से 2 के बीच है, एफ एक्स 1 से 2 के बीच है, तो y इक्वल टू 2 प्लॉट करना है, 1 का इंक्लूड नहीं करना है, 2 का इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन 2 के बराबर, 1 यहाँ पे 1 के बराबर, 1 का इंक्लूड नहीं करना है लेकिन 2 का करना है। ओके,
1 का इंक्लूड कर दिया, 2 का कर दिया हमने, ये y इक्वल टू 2 है, ओके, लेकिन 1 का इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। सेम जब -1 से 0 के बीच है, -1 से ये देखो पोर्शन, ये पोर्शन, ये दो जो एक रेक्टेंगल के अंदर पोर्शन है, ये क्या है, -1 से 0 के बीच। तो -1 से 0 के बीच fx जब -1 से 0 के बीच है, -1 से 0 के बीच है, तो क्या करना है, -1 पे इंक्लूड नहीं करना है, 0 पे इंक्लूड करना है, और प्लॉट क्या करना है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 प्लॉट करना है, y इक्वल टू 0 ये प्लॉट होगी, लेकिन -1 पे इंक्लूड नहीं करना है। तो -1 कहाँ पे मिल रहा है, -1 यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 0 पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन जब डिक्रीज कर रहा है तो वो राइट हैंड में ओपन हो रहा है, फंक्शन जब डिक्रीज हो रहा है राइट हैंड में ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंक्रीजिंग के लिए बनाएं, सपोज करो कि मैं यहां से बना देता हूं ये, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पे भी फंक्शन 1 से 2 के बीच है, फंक्शन 1 से 2 के बीच है, तो यहाँ पे fx क्या है, इस वाले अगर सर्कल, इस वाले रेक्टेंगल की बात करें तो fx 1 से 2 के बीच है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 इंक्लूड नहीं करना है, जब 1 इंक्लूड नहीं करना है और 2 इंक्लूड करना है तो y इक्वल टू 2 प्लॉट करना है, y इक्वल टू 2। तो 1 इंक्लूड करना है, नहीं करना है, तो 1 इंक्लूड पे 1 पे ओपन सर्किल आ जाएगा, 2 पे और क्लोज सर्किल आएगा, लेकिन हमको प्लॉट करना है y इक्वल टू 2 प्लॉट करना है, तो ये y इक्वल टू 1 है, तो ये नहीं प्लॉट करना है, y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, तो 1 पे हमने इंक्लूड नहीं किया, जहां पे 1 है 2 पे कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये जो ओपन सर्किल है वो लेफ्ट हैंड में खुल रहा है, लेकिन जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो जो ओपन सर्किल है वो राइट हैंड में खुल रहा है। सेम जब आपका फंक्शन 2 से 3 के बीच है, 2 से 3 के बीच है, तो y इक्वल टू 3 बनेगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा और 3 इंक्लूड होगा, तो 3 इंक्लूड कर दिया, y जब fx 3 है और या fx यहाँ पर 2 है, तो 2 इंक्लूड कर दिया और 3 इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, 3 इंक्लूड नहीं किया y, तो 3 fx जब 3 है तब इंक्लूड हमने नहीं किया, तो यहाँ पे ओपन सर्किल लगा दिया। तो जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि हमको क्या प्लॉट करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है 2 वर्टिकल लाइन के बीच, और वो फंक्शन का जो ओपन सर्किल होगा वो लेफ्ट में होगा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन मुझे एक मिल पाई है कि जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ इस प्रकार का होगा, या तो अगर उस पर हम सपोज करो कोई फंक्शन है वो इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा, तो उस पर अगर हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है वो एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से राइट में जाते थे, लेकिन लीस्ट इंटीजर में क्या कर रहे हैं, उल्टा आ रहा है, ठीक है ये। और जब फंक्शन डिक्रीज करता है, सपोज करो फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, अगर कोई टेंजेंट है उस पे फंक्शन पे वो एक्यूट एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल इस टाइप से फंक्शन है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग के केस में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में इधर से इधर आते थे, लेकिन हमको लीस्ट इंटीजर में इधर से इधर जाना होगा, ठीक है। तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से ड्रॉ करना होगा डिक्रीजिंग के केस में, इंक्रीजिंग के केस में इस तरह के ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये समझ आया कि y एक्सिस की इंटीग्रल वैल्यू पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, देन हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे कट करे ग्राफ को वहां पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सपोज करो कि यहाँ पे ड्रॉ करें, तो वहां पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे कट किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब इनके बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमको देखना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन n से
n+1 के बीच दे रहा है, तो यहाँ पे अपर वैल्यू दे रहा है, तो हम जो प्रोजेक्शन लेते हैं ग्राफ का वो अपर लाइन पे मिलेगा, अपर लाइन पे। तो यहाँ पे देखो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच दो हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिल रही हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच दो हॉरिजॉन्टल। तो हमको जो इस ग्राफ का इसके बीच जो ग्राफ है उसका जो प्रोजेक्शन लेना है वो अपर लाइन पे लेना है, और इंक्रीजिंग कर रहा है तो हमको क्या करना है, राइट से लेफ्ट आना है, तो ये आ जाएंगे। तो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मिल गई, दो वर्टिकल लाइन मिल गई, उनके बीच दो हॉरिजॉन्टल लाइन भी मिल गई, एक ये हॉरिजॉन्टल एक ये। अब इस ग्राफ का प्रोजेक्शन हमको अपर वाली लाइन पे मिलेगा, लेकिन देखते हैं पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये दिस इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के केस में हमको राइट से लेफ्ट आना है, तो यहाँ पे से, ठीक है, ये फिर यहाँ पे देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट किया और ये कट किया, तो दो फिर हमको वर्टिकल लाइंस मिल गई। अब दो वर्टिकल लाइंस के बीच ग्राफ मिल गया, हमको जो प्रोजेक्शन मिलेगा ऊपर वाली लाइन पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से ये, ठीक है, फिर अगेन ये। तो इस तरह ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। तो मैं वर्किंग रूल लिख देता हूँ। क्या होगा वर्किंग रूल, draw the graph of y is equal to fx का लीस्ट इंटीजर, ओके, दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्टेप 1 क्या है कि y is equal to fx आप ड्रॉ करिए, ठीक है। स्टेप 2 क्या है कि y एक्सिस की इंटीग्रल वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करिए, y एक्सिस की इंटीग्रल पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करिए। ओके, स्टेप 3 क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ग्राफ के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब दो जहां पे ग्राफ को कट कर रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां पे दो वर्टिकल लाइन आ गई। अब दो वर्टिकल लाइन के बीच हमको एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ का बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, ओके, बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस हमको ग्राफ का क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है बिटवीन टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन अपर लाइन, ऑन अपर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टेक द प्रोजेक्शन of graph on upper horizontal line such that अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर फंक्शन कोई उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट है, ठीक है, फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर वो इंक्रीज या तो इस तरह कर सकता है या तो इस तरह कर सकता है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करने पे एक्यूट एंगल बनना है, ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग के केस में हमको जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है वो इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। और अगर फंक्शन अगर पे टेंजेंट खींचा और वो थीटा बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग था।
तो इस पे अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो या तो इस तरह का होगा शेप, या तो इस तरह का होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह हमको जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है ये हमको लेफ्ट से राइट करना है। इसमें क्या है, राइट से लेफ्ट प्लॉट करना था, ठीक है। यहाँ पे राइट से, ठीक है। तो ये वर्किंग रूल है, y इक्वल टू एफ एस का लीस्ट इंटीजर, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, अगर शॉर्टकट के बारे में बात करें, शॉर्टकट क्या है कि एफ एक्स अगर आपको लीस्ट इंटीजर प्लॉट करना है तो क्या करो, माइनस एफ एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट कर दो, देन माइनस साइन ले लो। माइनस साइन का मतलब उसका एक्सेस के अलोंग मिरर इमेज ले लो, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर बनाना है आपको, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। देन स्टेप टू, y एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, y एक्सिस के इंटीग्रल वैल्यू, तो y एक्सिस के इंटीग्रल वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6। नीचे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि नीचे ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, तो कट ही नहीं करेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब y एक्सिस के इंटीग्रल वैल्यू पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। देन स्टेप 3 क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ओके, दिस इज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 3 पे पहुंचे। अब स्टेप 4 पे क्या, बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन अपर हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट, अगर इंक्रीजिंग है तो राइट से लेफ्ट ओपन करना है, और अगर डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट से राइट ओपन करना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है। इस पोर्शन के लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इस पोर्शन के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा, देखिए थीटा क्या बनाना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसमें आप अगर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह का, तो टेंजेंट ड्रॉ करिए तो देखिए थीटा क्या बनना है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका हम लोग क्या करें, डिक्रीज, ठीक है। अब डिक्रीज के केस में क्या करना था, डिक्रीजिंग के केस में आपको लेफ्ट से राइट आना था, और इंक्रीजिंग के केस में आपको राइट से लेफ्ट आना था, ठीक है। तो इस तरह के बनाना है। तो बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द अपर लाइन, ठीक है। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गई, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल, इंटीग्रल वैल्यू पे हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये इंटीजर जीरो क्या है, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर ही दे देगा, ठीक है। अब दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, एक ये y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो हमको प्रोजेक्शन ये ग्राफ मिल गया हमको उसके बीच y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब इसका प्रोजेक्शन लेना है किस पे, अपर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग के केस में ग्राफ का शेप कुछ इस तरह होगा, और डिक्रीजिंग के केस में ग्राफ का शेप y इक्वल टू इस तरह होगा, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर आप देखिए बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के बीच हमको फिर एक ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ का हमको प्रोजेक्शन लेना है तो ऊपर वाली लाइन पे लेंगे,
और ये इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह की लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल, दिस वर्टिकल, दिस वर्टिकल के बीच हमको एक ग्राफ मिल गया, तो हमको ऊपर वाले ग्राफ पे इस ग्राफ का, ऊपर वाली लाइन पे इस ग्राफ का प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। तो इस ग्राफ को ऊपर वाली लाइन पे लेंगे तो इंक्रीजिंग कर रहा है, तो हमको राइट से लेफ्ट आना है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये, फिर ये हमको दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल मिल गई। अब ग्राफ को प्रोजेक्शन कहाँ लेना है, ऊपर वाली पे, तो इस वाली लाइन पे लेना है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है तो ये, ओके। फिर सेम, ओके। तो जो ये लाइंस बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस विद ओपन सर्किल, ये हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो एक ग्राफ इसके बीच हमको ये मिल गया। अब इसके बीच हमको प्रोजेक्शन लेना है, तो प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगा, ऊपर वाली लाइन पे, अपर लाइन पे। अपर लाइन पे ये फंक्शन किस तरह बिहेव कर रहा है, फंक्शन बिहेव कर रहा है डिक्रीजिंग, लाइक अ डिक्रीजिंग, तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। सेम प्रोसीजर between two vertical lines there is a two horizontal lines, to take the projection of the graph on the upper line, so such that like this, okay। तो ये सेम यहाँ पे like this, like this, like this। तो ये जो ओपन सर्कल की तरह जो ग्राफ मिल रहा है वो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं अलग से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरह बन के आया है, y लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये निकल गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू पता करना हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या ये पॉइंट है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 और -1, तो -1 यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये 2 क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू √2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू √2 और -√2, तो √2 ये हो जाएगी, -√2 ये हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी, ये -√3, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, देन एक्स इक्वल टू 3 √3 एंड -3, √4 ये -√4, ओके, √5 ये -√5। तो एक्स एक्सिस पे इस तरह की वैल्यू मिलेंगी, ओके, एक्स एक्सिस पे इस तरह की वैल्यू मिलेगी। तो ये तो हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, इस वाले से fx को ड्रॉ करना है तो -fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर दो और माइनस टाइम्स कर दो। इससे प्लॉट करना है y इक्वल टू fx का लीस्ट इंटीजर है। इसके लिए क्या करेंगे हम, y इक्वल टू -fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर देंगे, फिर क्या कर देंगे y इक्वल टू माइनस टाइम्स -fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो दिस नोटेशन इज बाई GIF एंड दिस नोटेशन फॉर LIF, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करो एग्जांपल मैं प्लॉट कर देता हूँ, -x² का लीस्ट इंटीजर प्लॉट करना है, तो क्या करेंगे -x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर का माइनस, ओके। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे -x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये स्टेप 1 होगा, ठीक है। तो -x² हमारे पास ये हो जाएगा, ओके, -x² तो ये हो जाएगा। उसके बाद -x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करना है तो क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे इंटीग्रल वैल्यू पे, तो ये -1 -2 -3, ओके। फिर जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती थी वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है।
अब हॉरिजॉन्टल लाइन से दो बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के बीच जो ग्राफ का प्रोजेक्शन लेते थे, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो वर्टिकल लाइन, ग्राफ का प्रोजेक्शन हम लोअर वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते थे। तो और प्लस यहाँ पे ये भी होता था कि फंक्शन अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है। फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्यूट एंगल बनाएगा, तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है। इंक्रीजिंग के केस में ये एक्यूट एंगल बना रहा है, और फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है, दिस लाइन इज टेंजेंट ऑन द फंक्शन ऑन द ग्राफ, तो डिक्रीज कर रहा है तो आपको राइट से लेफ्ट आना था, ठीक है। तो ये ग्राफ बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच है, बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस के बीच है। इस ग्राफ को प्रोजेक्शन लेना है ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज के केस में हमको राइट से लेफ्ट आना होता था, तो ये हमको मिलेगा, ठीक है। फिर अगेन ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये दो वर्टिकल लाइंस, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है तो ये मिलेगा, ठीक है। फिर ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस और दो वर्टिकल लाइन, तो ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ये, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। सेम ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो वर्टिकल लाइन के बीच एक ग्राफ मिल गया, इसका हमको प्रोजेक्शन लेना है तो हमको लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अब ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज के केस में आपको लेफ्ट से राइट जाना है, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट ओपन, फिर यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राफ का पोजीशन ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके। तो ये ठीक है, सेम ये। तो ये जो बनके तैयार हुआ है, ये बनके तैयार हुआ है हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। अब इसका क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन लेंगे किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का माइनस लगा देंगे। तो क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन नहीं मिरर इमेज ले लेंगे। टेक द मिरर इमेज, टेक द मिरर इमेज along x एक्सिस, ओके। तो इसका मिरर इमेज जीरो का तो जीरो रह जाएगा। अब इसका मिरर इमेज लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, ओके। फिर इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर इसका मिरर लेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। इसका लेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर इसका लेंगे कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये पोर्शन हमको मिल गया, ठीक है। ये तो ये देखो, ये जो पोर्शन मिला है वो सेम इस तरह जो ग्राफ है, जो एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर है, सेम यही मिल गया। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ जो ये ऊपर वाला बन के आया है, y इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों सेम है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर, ओके। दिस इज शॉर्टकट फॉर एफ एक्स का, अगर आपको लीस्ट इंटीजर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा, लेकिन अभी मैं y पे लीस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हो जाए तो कैसे फंक्शन का ग्राफ बनेगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। दिस नोटेशन फॉर लीस्ट इंटीजर, ओके। तो लीस्ट इंटीजर आप से पता चल रहा है कि हमेशा एफ एक्स जो होता है, जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, जेड में बिलोंग करता है। जेड यहाँ पे नोटेशन में आई यूज कर रहा था, इसलिए आई यूज करूंगा। आई मीन्स इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है। तो अगर लेफ्ट हैंड में y पे इंटीजर लग गया तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। और लेफ्ट हैंड अगर इंटीजर में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब राइट हैंड भी कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा, ओके।
तो एफ एक्स इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है 0 +-1 +-3 +-2 +-4। ओके, तो सपोज करो कि मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, y इक्वल टू 0, y का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू 0, y का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू 0, और y का अगर लिस्ट इंटीजर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर लिस्ट इंटीजर इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब 0 आ जाए, तो 0 कब होगा, जब ये -1 से x 0 के बीच होगा। ओके, -1 से x 0 के बीच, यहाँ पे x की जगह क्या है, y, तो यहाँ पे y -1 से 0 के बीच होगा। ठीक है, y -1 से 0 के बीच होगा। ठीक है, फिर एफ एक्स इक्वल टू अगर जब 2 1 है तो लिस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए लिस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1, तो y किसके बीच होगा, और यहाँ पे अगर हम 1 के बीच होगा, लिस्ट इंटीजर अगर हमारे पास 1 है तो इसका मतलब 0 से x 1 के बीच रहा होगा, और x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं y, तो इसका मतलब y किसके बीच रहा होगा, 0 से y 1 के बीच रहा होगा। ठीक है, फिर एफ एक्स इक्वल टू हम क्या करते हैं 2, तो लिस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 से 2 के बीच रहा होगा y। फिर एफ एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दें, तो लिस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 3 रहा होगा, इसका मतलब y 2 से 2 इंक्लूड कर रहा होगा और 2 इंक्लूड नहीं कर रहा होगा, 3 इंक्लूड कर रहा होगा, क्योंकि 3 वैल्यू अटेंड कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू अगर 4 रहा होगा तो लिस्ट इंटीजर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू 4, देन इक्वल टू 4, इसका मतलब y की वैल्यू 3 से 4 के बीच रही होगी। सेम अगर एफ एक्स की वैल्यू k आ जाए तो लिस्ट इंटीजर y इक्वल टू k इम्प्लाइज दैट k से y k+1 के बीच आएगा। ओके, अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब लिस्ट इंटीजर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 तो कर चुके हैं -1। ठीक है, -1 आ जाए तो ये -1, इसका मतलब -2 से y -1 के बीच होगा। फिर एफ एक्स इक्वल टू अगर -2 कर दें तो लिस्ट इंटीजर y इक्वल टू -2, इसका मतलब y -3 से -2 के बीच होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है, इसी को यूज करते हुए हम फंक्शन जो एफ एक्स है y पर लिस्ट इंटीजर इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ कराएंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास एक जनरल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस प्रकार का हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी जनरल फंक्शन। ठीक है, तो दिस फंक्शन रिप्रेजेंट बाय y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब जब एफ एक्स इक्वल टू 0 है, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हम y एक्सिस पे वर्टिकल इंटीग्रल वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहां पे हमको पता चल जाए कि 1 कब है एफ एक्स और 0 कब है, -1 कब है। ठीक है, तो ये हमने जस्ट इंटीग्रल y एक्सिस के इंटीग्रल वैल्यू पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको एफ एक्स की वैल्यू पता करना है कि जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी वहां पे हमको पता चलेगी एफ एक्स की वैल्यू 3 है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3 पे हमने जो ड्रॉ की है एफ एक्स को कट करे, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एक्स के। ठीक है, तो ये इतना काम हमने कर लिया। जब एफ एक्स 0 है तो y हमको बनाना है -1 से 0, -1 से 0, -1 से y की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि -1 से 0 अगर बनाना है तो -1 नीचे होगा और 0 अगर ये -1 है, अगर y एक्सिस पे
ये -1 है और ये 0 है। अगर हमको प्लॉट करना है y इक्वल टू -1 से 0, तो कुछ लाइन इस प्रकार की होगी, -1 पे ओपन होगी और 0 पे क्लोज होगी, -1 पे ओपन होगी, 0 पे क्लोज होगी। लेकिन ये लाइन कब प्लॉट करनी है? जब fx 0 होगा। ये लाइन इस प्रकार की कब प्लॉट करनी है? जब fx 0 होगा। ये fx इक्वल टू जब 2 है, ठीक है, fx इक्वल टू जब 1 है तो y का क्या प्लॉट करना है? 0 से 1, ठीक है। जब fx 1 है तो हमको क्या प्लॉट करना है? 0 से 1, तो ये 0 है, 0 से 1 कुछ इस तरह प्लॉट कर देंगे। 0 1 तो इंक्लूड करना है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे ओपन बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह करना है। यहाँ पे क्या करना है? 0 इंक्लूड नहीं करना है, 1 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लाइन बन रही है वर्टिकल लाइन, वहां पे नीचे के क्या करना है? नीचे ओपन रहेगी, ऊपर क्लोज रहेगी। नीचे वाला पोर्शन ओपन रहेगा। अगर कोई कैंडल को जो जल रही है उसको हम पलट दें तो वो उस तरह का कुछ पोर्शन बनना है, ठीक है। चाहे fx 3 है तो हमको 2 से 3 बनाना है, तो 2 से 3, ये 2 से 3 बनाना है। 3 वाला पोर्शन इंक्लूड करना है, 2 इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 से 3 ये क्या है? ये 0, ये है 1, ये है -1, ये 0, इस तरह बनाना है, ठीक है। जहां पर fx 1 है तो हमको ये बनाना है, ठीक है। 0 है तो इस तरह बनाना है, ठीक है। 3 है तो हमको इस तरह बनाना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू 1। जो fx इक्वल टू 1 है, fx की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। fx की वैल्यू 1 मिल गई तो हमको fx y क्या बनाना है? fx इक्वल टू 1 तो y बनाना है 0 से 1, तो 0 इंक्लूड y बनाना है। fx इक्वल टू 1 तो y बनाना है 0 से 1, तो नीचे 0 हो जाएगा 1, तो 0 इंक्लूड नहीं करना है, 1 इंक्लूड करना है, 1 लिखे बन गई, ठीक है। जब fx यहाँ पे क्या है? fx यहाँ पे क्या है? 0, तो 0 जब है तो हमको -1 से 0 बनाना है, तो 0 इंक्लूड करना है लेकिन -1 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये दिस इज -1। अब यहाँ पे fx कितना है? 2 है, तो 2 इंक्लूड करना है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे -2 मिल गया, तो -3 से -2 पे क्या बनाना है? -2 पे तो y -3 से -2 बनाना है, तो -3 इंक्लूड नहीं करना है, 2 इंक्लूड -2 करना है, तो -2 इंक्लूड कर लिया और ये इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। सेम इसका मतलब ये हुआ, जहां पे ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन कट करे वहां से एक यूनिट नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और नीचे वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना है और ऊपर वाला पोर्शन इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो नीचे कर गए, नीचे वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं किया। फिर यहाँ से ग्राफ को कट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको एक यूनिट नीचे चले गए, एक यूनिट नीचे चले गए। ये दिस इज आर 1 यूनिट, ओके। ऑल द लाइंस इज 1 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट नीचे चले जाओ, नीचे वाले पोर्शन को अपलोड कर इंक्लूड नहीं करना है, ऊपर वाले पोर्शन को इंक्लूड करना है। तो देखो यहाँ से एक यूनिट नीचे कर रहे हैं, चले गए, ठीक है। दिस इज ओके। अब यहाँ पे कर रही है तो एक यूनिट नीचे चले आए, ठीक है। यहाँ पे कर रही है एक यूनिट नीचे चले गए, यहाँ पे कट कर रही है एक यूनिट नीचे चले, यहाँ पे एक यूनिट नीचे, ऐसे। तो ये जो ग्राफ बनके तैयार हुआ है वो हमारा बनके तैयार हुआ है y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू fx, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में बता देता हूं, वर्किंग रूल क्या निकल गया है कि आप y एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और जहां पे वो फंक्शन को कट कर दे वहां पे एक यूनिट आपको एक यूनिट की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, जिसमें ऊपर वाले पोर्शन को इंक्लूड करना है और नीचे वाले पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं वर्किंग रूल लिख देता हूं, देन एग्जाम्पल कराता हूं, ठीक है। तो वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल फॉर y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू fx, दिस इज लीस्ट इंटीजर, ओके, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? y एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट्स पे y एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है?
कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन और पॉइंट ऑफ ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या करना है, 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। किस प्रकार, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफ कौन, y इक्वल टू fx, ओके। के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वन यूनिट की ठीक है, 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रा करना है सच डेट, ओके, इस प्रकार की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे y का ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो साइन x क्या है, 2 पाई पीरियड है इसके लिए, तो क्या करेंगे, 2 पाई के लिए बना देंगे, देन कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 पाई के लिए बना देते हैं, दिस इज y एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन x, y इक्वल टू साइन x। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और ये -1, उसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक y इक्वल टू 1 पे खींच दिया है, इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी है, x एक्सिस, y इक्वल टू -x पे -1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमको क्या करना है, जहां पे ग्राफ को और हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, y एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया काम। ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो 1 यूनिट की हमने ड्रॉ कर दी, नीचे ओपन रखना है, ओपन क्लोज 1 और 0, ठीक है, 1 यूनिट की मिल गई, दिस इज 1 यूनिट, ओके। अब यहाँ पे कट कर रही है तो 1 यूनिट नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कट कर रही है तो 1 यूनिट नीचे आ गया, फिर यहाँ पे कट कर रही है तो 1 यूनिट नीचे आ गया, यहाँ पे कट कर रही है तो 1 यूनिट नीचे आ गया। तो ये क्या आ जाएगी, ये वाली लाइन, दिस इज -2, ओके, दिस इज -2। तो ये जो वर्टिकल लाइन वाला ग्राफ बन के तैयार हुआ है, वो साइन x, y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन x का ग्राफ बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन x का लीस्ट इंटीजर बन के तैयार हुआ। मैं अलग से बना देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारा जो ग्राफ बनकर तैयार हुआ है, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2। तो ये 0 से 1 के बीच एक यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, फिर 1 से π/2 के बीच ये π/2 था, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2 पाई, ओके, दिस इज 0, ठीक है। तो π/2 यहाँ से ये, फिर पाई से ये, फिर 3π/2 से, 3π/2 से यहाँ से -1 से 2, फिर 2 पाई से ये। तो ये ग्राफ हमको मिल पाया, ठीक है। 0 से y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन x, ठीक है, y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन x। और आगे चल के क्या होगा, आगे चल के हम क्या कर देंगे, पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो फिर अगेन ये 2 पाई से ऐसे करके स्टार्ट होगा, तो अगेन यहाँ से इस तरह आ जाएगा, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो इसी तरह कॉपी होता चला जाएगा। क्योंकि नीचे आएगा तो इस तरह आ जाएगा, ठीक। तो ये ग्राफ बन गया y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू
sin x. This notation for LIF, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू sin x, ठीक है। y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू sin x। अब एक और एग्जांपल इस पे करते हैं। कि सपोज करो कि साइन ऑफ साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब साइन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये जीरो पे तो जीरो रहेगा, साइन जीरो और साइन ऑफ साइन जीरो कितना हो जाएगा। अगर इसको हम नाम देते हैं एफ एक्स, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ पाई इक्वल टू जीरो, एफ टू पाई इक्वल टू जीरो। पाई पे भी जीरो है, ये टू पाई पे भी जीरो। इसका पीरियड कितना है, टू पाई, ओके। एफ पाई बाई टू इक्वल टू साइन वन, एफ माइनस थ्री पाई बाई टू इक्वल टू माइनस साइन वन, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी साइन वन है और मिनिमम वैल्यू माइनस साइन वन है, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा, ये पाई बाई टू का कर दे, थ्री पाई बाई टू कर दे, तो ये साइन वन आ जाएगा, ये माइनस साइन वन आ जाएगा, ठीक है। साइन वन आ जाएगा, माइनस साइन वन आ जाएगा। अब अगर हमको इस पर ड्रॉ करना है तो ये वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। वन तो बड़ा होगा साइन वन से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कभी कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कभी कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वन यूनिट की, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि y पर भी लीस्ट इंटीजर लगा हो और fx में भी लीस्ट इंटीजर लगा हो। y पर भी लीस्ट इंटीजर लगा हो और fx में भी लीस्ट इंटीजर लगा हो। तो y पर लीस्ट इंटीजर लगा है और fx में भी लीस्ट इंटीजर लगा है, तो क्या करें, सबसे पहले y इक्वल टू fx प्लॉट करें, स्टेप वन। स्टेप टू क्या करें, y इक्वल टू fx पर लीस्ट इंटीजर लगा दें, ये प्लॉट कर लें। फिर स्टेप थ्री, y पर लीस्ट इंटीजर लगा दें। y पर लीस्ट इंटीजर हमने लगाना अभी सीखा है, तो पहले fx मान लें, फिर y इक्वल टू fx का लीस्ट इंटीजर मान लें, फिर y पे लीस्ट इंटीजर लगा दें, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जैसे y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर में मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर अभी हमने देखा था, वो प्लॉट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर क्या आया था, कुछ इस प्रकार आया था, ये हमने डॉट 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 करके मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया था, तो एक ये ऐसे करके हमको मिला था, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहा था, तो कुछ इंक्रीज कर रहा था, तो इस टाइप से, और यहाँ पे इस टाइप से। ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था, ठीक है। तो ये ग्राफ हमको मिला था, y इक्वल टू स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर ये हमने प्लॉट कर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर प्लॉट कर लिया। ये स्टेप टू पे डायरेक्ट पहुंच गया। स्टेप थ्री क्या है, y पे भी लगा दो। तो y पे अगर लीस्ट इंटीजर लगा दिया तो क्या करते थे, जहां पे fx इंटीजर है वहां पे वन वन यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर वाला पोर्शन इंक्लूड करना है, नीचे वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे जीरो है तो जीरो से एक वन यूनिट नीचे आएंगे, तो ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड नहीं करना है, ये माइनस वन हो जाएगा, ये इंक्लूड करना है। यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे, ये इंक्लूड कर लिया, और ये इंक्लूड नहीं किया, ये कर लिया। यहाँ पे आना है,
एक मिनट, ओके, एक मिनट, ये पूरा आएगा, ठीक है, ये पूरा मतलब यहाँ पे जितना भाई 1 है तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये भी पूरा आ जाएगा। यहाँ पे fx क्या है, ये पूरा क्या है, इस पोर्शन में 1 है, ठीक है, y लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 1, तो इसका पूरा क्या बन जाएगा, y 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। तो ये पूरा जो बनेगा जहाँ पे पूरा ये क्या बन जाएगा, ये से पूरा फिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, fx क्या है 1, जहां जहां fx 1 होगा वहां पे एक यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पूरे में fx 1 है तो एक यूनिट की ये पूरी हम ड्रॉ कर देंगे। सेम हियर, यहाँ पे सेम हियर, यहाँ पे एक यूनिट की नीचे तक, ओके। ठीक है, तो ये जो पोर्शन तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन फिल है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन फिल है, ये हमने ऐसे करके, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन फिल नहीं है, ये पूरा इंक्लूडेड है, ठीक है, दिस इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लीस्ट इंटीजर, ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमको ड्रॉ करना होता साइन एक्स, y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन एक्स का लीस्ट इंटीजर, ठीक है, ये ड्रॉ करना होता। चलिए देखते हैं। y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन एक्स का लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले साइन एक्स ड्रॉ करते हैं, साइन एक्स का लीस्ट इंटीजर ड्रॉ कर दें, ठीक है। दिस इज स्टेप 1, क्या करेंगे, साइन एक्स ड्रॉ कर देंगे, y इक्वल टू साइन एक्स। फिर स्टेप 2, y इक्वल टू साइन एक्स का लीस्ट इंटीजर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या करेंगे, y पे भी लीस्ट इंटीजर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 पहले साइन एक्स ड्रॉ कर दें, ये साइन एक्स हो गया, ये 2 पाई, ये पाई, ये 0, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ओके, दिस इज -1, दिस इज 1। अब क्या करना है, साइन एक्स पे लीस्ट इंटीजर लगाना है। तो साइन एक्स पे लीस्ट इंटीजर लगाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन कटेगा वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल लाइन के बीच ग्राफ जो मिलेगा उसका प्रोजेक्शन कहाँ लेंगे, अपर वाली लाइन पे। दो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, तो ऊपर वाली लाइन पे लेंगे। अगर इंक्रीज कर रहा है ग्राफ तो इस तरह लाइन बनाते थे, और डिक्रीज कर रहा है ग्राफ तो इस तरह बनाते थे, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के केस में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग के केस में क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन से बनाएंगे। तो इंक्रीजिंग केस में ये करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन पे ये। फिर डिक्रीज करा तो इधर राइट हैंड में खुलेगा, ठीक है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज में किधर खुलेगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन, इसके बीच ग्राफ है, तो ऊपर वाली लाइन पे लेंगे, तो ऊपर वाली लाइन ये मिल जाएगी, इस पर हम प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही है तो इस तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस तरह, और ये अगेन दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राफ है, इसका पोजीशन ऊपर मिलेगा। तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का ग्राफ का पोजीशन जो होता है वो इस तरह होता है, तो पोजीशन ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा, तो वो इस तरह होगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रल है तो ये इंटीग्रल पॉइंट में मिलेगा, इंटीग्रल है तो इंटीग्रल पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि -1 पे लीस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 ही होगा। तो हमारा जो साइन एक्स का लीस्ट इंटीजर प्लॉट हुआ है वो कुछ इस प्रकार प्लॉट हुआ है, ये x, ये y, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1। तो ये पाई,
ये 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। तो कुछ इस तरह प्लॉट हुआ है। ओके, यहाँ पे इंटीग्रल पे तो इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हमको y पे लीस्ट इंटीजर लगाना है। ठीक है, y पे लीस्ट इंटीजर लगाने पे क्या होता है था, हमको 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। किस तरह, इस तरह ये। ठीक है, जहां पे, ठीक है, जहां पे fx इंटीजर हो, ये n+1 है, ये n है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 यूनिट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ये इस तरह। ओके, अब यहाँ पे पाई है तो क्या जाएगा, 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे -1 है तो -1 से और नीचे जाएगा। ठीक है, बाकी सब पे फिर वही कहानी। ये सभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये भी इस तरह बनेगा, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ये आपको 10 लाइन दिख रही है, 10 नहीं है, ये बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट हैं सभी। एक हर एक वैल्यू के लिए एक वर्टिकल लाइन होगी, ये सब हर एक वैल्यू के लिए एक वर्टिकल लाइन होगी। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट वर्टिकल लाइन्स होंगी ये। ओके, किसी को समझ में आ रहा होगा कि ये 10 लाइन्स है, 10 नहीं है, इनफाइनाइट है। ओके, ये पोर्शन पूरा फिल है सेम। अब इसका क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, क्योंकि इसका पीरियड क्या है 2 पाई, देन रिपीटिशन हो जाएगा। ओके, तो ये रिपीटेशन हो जाएगा। ये 2 पाई है, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो ये कुछ रिपीटेशन इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया y का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन x का लीस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इनका जो एग्जांपल्स हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो लिख देता हूं और उनको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करा दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको करा देता हूं। तो पहले पोर्शन में हमने ऑब्जर्व किया था कि जो लीस्ट इंटीजर होता है फंक्शन, वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये x+1 को कट नहीं कर रहा है और वो x को कट कर रहा है। ठीक है, तो जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है किसके बीच लाई करता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन लाई बिटवीन x+1 एंड x, बट x को एक कट कर रहा है तो x क्या करेगा, वैल्यू अटेंड करेगा। ठीक है, और अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर अगेन लिस्ट इंटीजर लगा दो तो क्या आ जाएगा, अगेन वही लिस्ट इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x को fx से रिप्लेस करके एक नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, fx लाई बिटवीन f से f+1। यहाँ से f पे लिस्ट इंटीजर का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू f का लिस्ट इंटीजर। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, fx या x का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, माइनस ऑफ माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब x को अगर हम fx से रिप्लेस करेंगे तो fx का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस
एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। नंबर 3, एफ एक्स अगर एक्स प्लस माइनस एन इंटीजर है और लीस्ट इंटीजर है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह जैसे होता है, तो लीस्ट इंटीजर बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस एन हो जाएगा, एन इंटीजर है, ठीक है। और एक्स को अगर हम एफ एक्स से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस एन लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एफ एक्स पर लीस्ट इंटीजर इस प्लस माइनस एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टी, अगर x लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या होता है, जब x इंटीजर था, ये भी हमने लिखवाया था, जब x इंटीजर था तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की इक्वल आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x इंटीजर वो x के ही इक्वल आ जाएगा, और जब x इंटीजर नहीं हो तो क्या आया था, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ये बेहतरीन प्रॉपर्टी है, स्टार प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर x को एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू एफ एक्स, जब एफ एक्स इंटीजर होगा और जब एफ एक्स इंटीजर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 1, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, P5, P1, P2, P3, P4, 45 क्या हो जाएगी, माइनस एक्स का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस ऑफ लीस्ट इंटीजर व्हेन, जब माइनस एक्स का लीस्ट इंटीजर और माइनस जब एक्स इंटीजर होगा तो लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्स इंटीजर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस जब इंटीजर नहीं है तो 1 माइनस लीस्ट इंटीजर, ओके, 1 माइनस लीस्ट इंटीजर जब एक्स इंटीजर नहीं है, ठीक है। और ये लीस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम इंटीजर में चेंज कर दें प्रॉपर्टी 4 का यूज करके, क्या करें, प्रॉपर्टी 4 का यूज करके इसको इंटीजर में चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, ये तो माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है, एक्स इंटीजर है, एक्स इंटीजर है तो ये माइनस एक्स ही रहेगा। लेकिन जब एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर किसके इक्वल होता है, जब इंटीजर नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 1 कैसे हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के। तो ये प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 6 क्या करें, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 4 को ऐड कर दो, तो इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर x प्लस लीस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, ये x और माइनस एक्स कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। जब x क्या है, इंटीजर है, जब x इंटीजर है, और जब x इंटीजर नहीं है तो ये क्या है, ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया, 0 जब x इंटीजर है और जब x इंटीजर नहीं है तो 1 आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी 6। अब प्रॉपर्टी 7 की बात कर लेते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी 7। अगर हम क्या करें, प्रॉपर्टी 4 में से प्रॉपर्टी 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर x माइनस लीस्ट इंटीजर माइनस x, तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये वाला पोर्शन को, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस x, तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा जब x
इंटीजर है, और जब x इंटीजर नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसमें माइनस माइनस 2x आ जाएगा, वो माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ये पोर्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, और ये लीस्ट इंटीजर ऊपर। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 8, जब x लीस्ट इंटीजर प्लस y लीस्ट इंटीजर माइनस 1, ये किसके बीच लाई करता है, लीस्ट इंटीजर x प्लस y लीस्ट इंटीजर x लीस्ट इंटीजर y। ये प्रूफ सेम वैसे है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रूफ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने कराया उसी तरह सेम है। ठीक है, और प्रूफ प्रॉपर्टी 10, x का लीस्ट इंटीजर अपॉन n इक्वल टू x बाई n का लीस्ट इंटीजर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी 10 हो गई। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है जो फेमस प्रॉपर्टी है P11, x का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू x बाई 2 का लीस्ट इंटीजर प्लस x माइनस 1 बाई 2 का लीस्ट इंटीजर। प्रॉपर्टी 12, लीस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस लीस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाई n प्लस x प्लस 2 बाई n प्लस डॉट डॉट x प्लस n माइनस 1 बाई n लीस्ट इंटीजर इक्वल टू nx का लीस्ट इंटीजर प्लस n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन में डिस्कस करूंगा, और नियरेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन, इनको मिक्स करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और इनके जो फंक्शन के हाई लेवल इनका यूज करके, जो लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके या फिर इनका यूज करके जो और फंक्शन बन सकते हैं उनके बारे में बातचीत करूंगा। और अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके।